साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, एक सवाल पूरे भारत के मतदाताओं के मन में उभर रहा होगा कि आखिर 370 हटाकर जो भाजपा इतना ढिंढोरा पीट रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। 370 की अमेंडमेंट, जिसे ये कहते हैं 370 हटा दिया के बाद JNK को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेह लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग, और दोनों को यूटी बना दिया गया। तो इस तरह से मोदी जी को और भाजपा को डायरेक्ट इंटरफेरेंस दोनों क्षेत्रों में करने का अधिकार मिला। यानी अब यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार तो ना थी, ना है, ना अब तक बनी। तो मोदी जी का डायरेक्ट कंट्रोल जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे हो गया। अब ये उन्होंने किया क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, अंबानी अडानी, वो यहाँ की संपदा पे एकाधिकार जमा लें। आपको मालूम होना चाहिए, लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ों में बहुत रिच है। तो वो सारे का सारा हड़पना था। जब तक यहाँ पर यहाँ के लोगों की पॉपुलर गवर्नमेंट थी, वो चाहे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना रहे हों, मगर तब तक ये संभव था नहीं। और लोगों का जब तक राज अपना होता है तो बाहरी लोगों को या बाहरी लुटेरों को वो अंदर घुसने नहीं देते। तो मोदी जी और उनके जो 40 चोर लुटेरे हैं, उनको जम्मू कश्मीर लद्दाख में वो घुसने नहीं दे रहे थे। तो यही एक रास्ता बचा था कि पूरे भारत को मूर्ख बनाकर जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया जाए। अब दूसरी बात इस तरह से साबित होती है, यानी मेरी बात को अगर दूसरे एंगल से आप समझना चाहें तो आप देखिए, जब से जम्मू कश्मीर बना है, जम्मू कश्मीर की सारी जनता, सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि अपर कास्ट भी अब खून के आंसू रो रही है। और लद्दाख में तो खून के आंसुओं के साथ खून की सांसें भी आपको नज़र आएंगी, क्योंकि हज़ारों लोग -16 डिग्री टेम्परेचर में भी पूरी पूरी रात आकाश के नीचे धरने पे बैठे हैं। सोनम वांगचुक तो कई दिन तक बिना खाए पिए वहाँ रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि कारपोरेट इंटरफेरेंस वहाँ पे हो। इसीलिए वो शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपने लेह लद्दाख को डलवाना चाहते हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मोहन भागवत जी ये होने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनके जो पूंजीपति लुटेरे मित्र हैं वो वहाँ घुस नहीं पाएंगे। और आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होगी और जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, लोगों की गवर्नमेंट बनेगी, तो यहाँ पर भी इनके उन लुटेरों ने जो ज़मीनें खरीद ली होंगी तब तक, या जो इंटरफेरेंस कर ली होगी, उन सब के पर खच्चे उड़ जाएंगे। और अगर केंद्र में 2024 में मोदी जी हवा में उड़ जाते हैं और एक नई लोगों की चुनी हुई सही सरकार आ जाती है, तो भी आपको ये सारा असर देखने को मिलेगा। तो मैं पूरे भारत के लोगों को और पूरे भारत के नागरिकों और ख़ास करके मतदाताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 370 की जो अमेंडमेंट मोदी शाह गवर्नमेंट ने लाई थी, भाजपा ने लाई थी, वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं थी। जम्मू कश्मीर माने जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसी के भी हित में ना थी, ना है, ना होगी। लिहाजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की तरफ से पूरे भारत के मतदाताओं से ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट देते वक्त प्लीज़ 370 के छलावे में ना आए और मोदी सरकार को इस बार उखाड़ फेंके, भाजपा को उखाड़ फेंके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम।